students, this is Meenu Chauhan, your computer teacher, and today I am going to start with chapter number 2, Memory and Storage. Here are some learning objectives that I am going to explain in this chapter. Computer storage in bits and bytes, internal and external memory, various storage devices. So let's start. As we know, God has given a wonderful gift to the man, that is the ability to think. Yes, we have ability to think. But a computer can't think on its own, yet it has more storage capacity than a human being. Yes, a human being has a ability to think. ह्यूमन बीइंग के पास थिंकिंग एबिलिटी होती है, आपको कुछ भी सोच सकता है, बट कंप्यूटर डोंट हैव थिंकिंग एबिलिटी. कंप्यूटर के पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती है. ओके, कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता है. सो इट हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ ह्यूमन बीइंग. कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है, कंप्यूटर के अंदर हम ह्यूमन बीइंग के ब्रेन से ज़्यादा स्टोरेज कर रख सकते हैं. ओके, सो कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी ह्यूमन ब्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. सो इन आवर बॉडी a brain store everything, but in computer CPU is the brain of computer. The CPU store all the things in it. It controls all the information it receives through input units and stored in its memory. Means the CPU, all the data that we enter into computer system is stored in the CPU. It will store in its memory. CPU क्या करेगा, जो भी कंप्यूटर को डेटा एंटर करेंगे, जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करेंगे, वो CPU उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखेगा. Like our brain, the computer also uses both short-term and long-term memory to store data or information. So, students, what is short-term and long-term memory? Because we have short-term and long-term memory, two types of memory. हमारे पास दो मेमोरी होते हैं जिसमें हम कुछ डेटा हम कुछ टाइम के लिए लर्न करके रखते हैं, बट कुछ डेटा हमारे पास ऐसा स्टोर रहता है माइंड में जिसको हम बहुत टाइम तक भूल नहीं सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल you learn question answers of any chapter in your examination, and in that case what will happen, because recently you learn the question answers, and when you will go to the examination hall, then you forget the answers, because in that case you store the data in your short term memory. ओके, आपने कुछ टाइम वो लास्ट में रिसेंटली आपने उसको लर्न किया है, बट आपने वो डेटा आपको आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हुआ. बट आप कुछ टाइम से कुछ चैप्टर्स लर्न कर रहे थे, आपने उनको काफ़ी टाइम रिवीजन किया है, आप मीन्स आपने उनको अपना वो डेटा लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया. ओके, सो व्हेन दिस क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट चैप्टर, देन यू विल इजीली अटेम्प्ट द दैट क्वेश्चन. तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो डाटा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है. सेम एज कंप्यूटर ऑल्सो हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें डेटा कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, मीन्स टेम्पररी स्टोर रहता है, एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी डेटा लंबे टाइम के लिए स्टोर रहता है. एक एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी का कॉन्टेक्ट नंबर डायल कर रहे हैं अपने फ़ोन से, ठीक है, उस टाइम तक क्या होगा, आपका वो डेटा आप जैसे आपको डायल करेंगे नंबर, आपको वो उतने टाइम तक के लिए याद रहेगा. ठीक है, जैसे आपने डायल किया वो डेटा विल बी इरेज फ्रॉम देयर, बिकॉज आपने उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं किया, आपने उस डेटा को लर्न नहीं किया. ठीक है, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी. So we tend to forget things with the passage of time, but a computer can retain the stored data for years together. क्या होता है, हमारे अंदर स्टोर डेटा, हमारे ब्रेन के अंदर जो स्टोर डेटा होता है, हम कुछ टाइम जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है और टाइम बीतता जाता है, हम वो डेटा भूल जाते हैं. बट कंप्यूटर का स्टोर डेटा मैनी ईयर्स तक सेफ रहता है, हम कभी भी उसको रिटेन कर सकते हैं, कभी भी उसको ओपन करके देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. कंप्यूटर कभी भी भूलता नहीं है. इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न दैट कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स. यस,
दिस डेटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन नीडेड. जब भी हमें डेटा की नीड होगी हम कंप्यूटर से वो डेटा एक्सेस कर लेंगे बिकॉज वो डेटा कंप्यूटर के अंदर सेफ रहेगा, मैनी ईयर्स तक सेफ रह सकता है. Bits and bytes. The computer can understand only two states, on represented by 1, off represented by 0. Yes, actually there are many languages like Hindi, English, Urdu, Punjabi, and many other languages that are spoken in India. So can you guess which language computer can understand? Can computer understand Hindi language or English or Urdu and any other language? No, computer cannot understand these languages because computer only understand 0 and 1, that is bits, and it's a machine language. So computer can understand only machine language. Computer only 0 और 1 की language को समझता है, machine language को समझता है. So, so 1 is represented by on. Okay, so on means 1 and 0, so 0 means off, and these are called binary digits. 0 and 1 are called binary digits or bits. The memory capacity determines how much data and instructions can be stored in the computer either temporarily or permanently. Memory capacity क्या होता है? Storing capacity. क्या हम कंप्यूटर के अंदर कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, अगर आपके पास 8 GB का पेन ड्राइव है और आपके फ्रेंड के पास 32 GB का पेन ड्राइव है, तो किस डिवाइस में आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो? किस डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा, 8 GB और 32 GB? Yes, obviously 32 GB. So 32 GB device can store more data. So storage capacity is more of 32 GB pen drive in comparison to 8 GB pen drive. So this is memory capacity. Memory capacity से क्या पता लगाते हैं कि कौन सा डिवाइस कितना डेटा स्टोर कर सकता है. Bits and bytes. Bits is the smallest unit. Okay, जो कंप्यूटर में जो डेटा मेजर करता है वो बिट्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. सो कंप्यूटर डेटा आर मेजर्ड इन बाइट्स. कंप्यूटर का डेटा हम बाइट्स में मेजर करते हैं. ओके, लाइक अगर आपके पास एक पेंसिल है एंड एक पिलर है, लॉन्ग पिलर, अगर आपसे बोला जाए कि आप पेंसिल मेजर करिए तो आप किस यूनिट में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में. पेंसिल तो छोटा होता था, छोटे यूनिट यूज करेंगे. अगर आपसे बोला जाए कि पिलर मेजर करिए, वो विच यूनिट विल यू यूज? कि आप उसको सेंटीमीटर मेजर करेंगे? पिलर की लेंथ तो बहुत होती है तो आपको उसके लिए बड़ी यूनिट यूज करनी है, मीन्स आप उसको मीटर में यूज करेंगे. सो सेम कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर रहता है, तो वी विल यूज मेजर द डेटा इन byte unit. Okay, so here 8 bits equals to 1 byte, 1024 bytes equals to 1 KB. KB means kilobyte. 1024 KB equals to 1 megabyte, 1024 MB equals to 1 gigabyte, 1024 GB equals to 1 terabyte, 1024 TB equals to 1 petabyte, 1024 PB equals to 1 exabyte, 1024 EB equals to 1 gigabyte. So these are the मेमोरी साइज. 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होता है. 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं. मतलब 1 बाइट आपके पास है, मतलब उसमें वो 8 बिट के बराबर है. ओके, तो ये मेमोरी साइज. ट्राई टू लर्न दिस चार्ट ऑफ मेमोरी साइज. नाउ कम टू मेमोरी. We have discussed that CPU store the data in its memory. कंप्यूटर में जो भी स्टोर कराता है तो CPU क्या करता है? उस डेटा को अपने मेमोरी में स्टोर करके रखता है. मेमोरी इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. मेमोरी भी 2 टाइप्स के होते हैं. इंटरनल मेमोरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल मेमोरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी. As in our human body, there are internal organs and outer organs, outside organs. Same as memory also have 2 type memory. Okay, so internal memory also categorized into 2 parts, RAM and ROM. So in this part we will discuss about RAM and ROM. Internal memory, RAM, random access memory, and ROM is read only memory. So what is RAM and ROM? Let's discuss.
So before discussing about RAM and ROM, I want to show a picture. This one, it's a motherboard. It is inside the CPU. Okay, it's a very essential part, as a mother is very essential in our life, same as this motherboard is very essential in computer system. Okay, motherboard look like this. It's a green plate, it's a big green plate, and here is a RAM and ROM is here. Okay, you can see. And there are many extension slots, input and output devices slots are there. आपके जो input और output devices CPU से connect किए जाते हैं, वो slots इसके अंदर रहते हैं. These are slots. So this is motherboard. इसी में हमारा RAM एंड रोम होता है. जब ये जो आपको बताया कि CPU अपने अंदर अपनी मेमोरी में उसको स्टोर करके रख सकता है, तो रैम में स्टोर करता है, रोम में स्टोर करता है. अब रैम में कैसे स्टोर करता है एंड रोम में कैसे स्टोर करता है, दैट वी विल डिस्कस इन इट. RAM and ROM look like this. RAM is a green chip and ROM is like this. Internal memory is also called primary memory and memory. We know that internal memory को हम primary memory और main memory के नाम से भी जानते हैं. चलिए, let's take an example before explaining these difference between RAM and ROM. What is RAM? How the RAM will store the data and when the ROM will store the data. Okay, एक example लेते हैं. For example, आपको कुछ दिनों के लिए टूर पे जाना है, like 10 or 12 days. Okay, in that case you have to carry your clothes. Yes, आपको कुछ clothes लेके जाने होंगे. Then in that case what will you do? आप अपने पूरे अलमीरा तो लेकर नहीं जा सकते, it's not possible. Then in that case what will you do? You will take some clothes that are needed. आपको जो कपड़े जरूरत है उन क्लॉथ्स को आप अपने बैग में रखेंगे. ठीक है, तो अब ये एग्जांपल आप इसको लास्ट तक समझ के रखना. तो अलमीरा क्या है, इसमें आपकी सारा कुछ स्टोर है, राइट. इसमें आपने सब कुछ अपना स्टोर करके रखा, सारी क्लॉथ्स अपने स्टोर करके परमानेंटली आपने उसमें स्टोर है. दैट इज रोम. तो कंपेयर कैसे करें, अलमीरा इज लाइक अ रोम, इसमें सब कुछ स्टोर है. एंड बैग, जिस चीज की आपको जरूरत है, राइट, जिन क्लॉथ्स की आपको जरूरत है, आपने उसको किसमें रख लिया, किसमें ट्रांसफर किया उसको, आपने उसको बैग में ट्रांसफर कर लिया, तो बैग में ट्रांसफर हो गए. ठीक है, अलमीरा से बैग में आ गए, मीन्स रोम से रैम में आ गए. बैग इज अ रैम. तो अलमीरा इज अ रोम एंड बैग इज अ रैम. ओके, तो इस एग्जांपल को लेके हम रैम एंड रोम को अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है. तो रैम मीन्स जब हमें कुछ चीज की जरूरत होती है, हम कंप्यूटर वर्क करते हैं, तो रोम से डेटा रैम में ट्रांसफर हो जाता है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट रैम एंड रोम. सो इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी. Internal memory is, it is always easier to access data or programs from the internal memory as it is fastest of all forms of computer data storage. Yes, आपका डेटा जो भी इंटरनल मेमोरी में स्टोर है, हम वहाँ से उसको बहुत ही कम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इट्स अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ एक्सेसिंग इंटरनल मेमोरी, रैम. सो नाउ अभी हम रैम के बारे में समझेंगे. रैम कैसे वर्क करता है. RAM, full form of RAM is random access memory. Learn the full form of RAM. Okay, the information stored in this memory is lost when you turn off the computer or the power is goes off. RAM में क्या होगा कि RAM में अगर आप कोई भी डेटा स्टोर किया हुआ है, उस टाइम अगर आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है, इन दैट केस आपका जो भी डेटा रैम में स्टोर है, इट विल बी डिलीटेड, वो डिलीट हो जाएगा. क्या, तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल से. कैसे, फॉर एग्जांपल यू वांट टू ड्रॉ पिक्चर, आपको पिक्चर ड्रॉ करना है. ओके, तो आप पेंट यूज करना चाहते हो. कौन सा सॉफ्टवेयर, पेंट, MS पेंट, आइकन ऑफ MS पेंट. अभी इसको ओपन नहीं किया है. ओके, मीन्स इट इज स्टोर्ड इन रोम. अभी ये स्टोर है रोम में. अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, रोम ने क्या किया, यस, रोम ने क्या किया होगा, इसको जिस पर आप वर्क कर रहे हैं, इस पेंट को उसने रैम में स्टोर कर दिया. अब आप ये जो एप्लीकेशन ओपन है, आप जितने टाइम भी इस पे वर्क करोगे, मीन्स आप रैम पर वर्क कर रहे हो. ठीक है, रोम से भी ये डेटा किस में आ चुका है, रैम में आ चुका है. आप जितने टाइम भी इस पे वर्क करोगे, मीन्स आपका ये सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, अभी
रैम में स्टोर हो रहा है। तो जितने टाइम भी आप वर्किंग रहते हो किसी भी फाइल्स पे, फोल्डर्स पे और एप्लीकेशन पे, तो वो सारा डेटा उस कहाँ स्टोर रहता है, रैम पर स्टोर रहता है। ठीक है, वो रोम में स्टोर नहीं, क्योंकि रोम ने क्या किया, उसको रैम में स्टोर कर दिया है। अभी हम सब कुछ वर्क कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, ये सारा डेटा अभी हमारा रैम में स्टोर हो रहा है, ना कि रोम में स्टोर हो रहा है। राइट। देन इस केस में क्या होता है, अगर लाइट चली जाती है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो आपका डेटा सब डिलीट हो जाए, बिकॉज ये सारा डेटा तो रैम में स्टोर है, नॉट इन रोम। तो रैम तो कुछ टाइम के लिए, जब तक आप वर्क करोगे तब तक उसमें सेफ रहेगा। ओके, तो जैसी लाइट जाती है तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा। बट अगर आपको इसको रोम में स्टोर कराना है कि लाइट जाने के बाद भी ये डेटा आपका डिलीट ही ना हो, तो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, यू हैव टू सेव योर फाइल। लेट्स, आई एम सेविंग दिस फाइल ऑन माई डेस्कटॉप। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया विद माई नेम, मैंने इसको अपने नेम से सेव कर दिया। ओके, तो कुछ भी नेम ले सकते हैं, यू हैव सेव इट with my name. You can see here is my name means अब क्या हुआ, this data is saved in Chrome. अब लाइट ऑफ होगा तब भी आपका डेटा वहां से इरेज नहीं होगा. You can access it after power goes off. So RAM में डेटा जब आप करेंटली वर्क कर रहे हैं उसी टाइम तक के लिए स्टोर रहेगा, अदरवाइज अगर आपने उसको सेव नहीं किया then it will be deleted. One more example, RAM works like an your board, okay, that can be constantly overwritten with new data. इस आपके टीचर ने आप बोर्ड पे कुछ लिखा, हम उसको रब किया, फिर उसको कुछ और क्वेश्चन लिखना है तो उसको क्वेश्चन को राइट करेंगे बोर्ड पर, मीन्स ओवर रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परमानेंटली उस पर वो राइट नहीं करते। ठीक है, अभी आपके पास 2 क्वेश्चंस लिखाना है टीचर को, तो 2 क्वेश्चन लिखाया, देन आपने उसको लिख लिया, अब नीट खत्म, उसको उसने इरेज कर दिया, अदर क्वेश्चंस नोट करा दिए। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सेम एज कैलकुलेटर। ठीक, कैलकुलेटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं कैलकुलेटर में, इन दैट केस you will enter 2 plus 2. Okay, but when you off the calculator and then again you will on the calculator, then what will you see, your the data that you entered in your calculator will be erased, data erase हो जाएगा, because किस में स्टोर था, रैम में स्टोर था, आपने उसको रोम में स्टोर नहीं कराया था। रैम में डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक आप वर्क करते हो। Now ROM, read only memory, the full form of ROM is read only memory. ROM look like this. Okay, it holds the startup instructions that prepare a computer for use. It also consists of programs that check the proper working of all computer parts when you turn on the computer. So students, when you on your system, आप system on करते हैं, then you see there are many files that are loading. आपने बहुत सारी फाइल्स लोड होते हुए देखेंगे, मीन्स कुछ टाइम लेता है आपका सिस्टम ऑन होने में, मीन्स उस टाइम का बोलता है बूटिंग टाइम। जिस टाइम में सिस्टम ऑन होता है दैट इज बूटिंग टाइम। ओके, इस टाइम में क्या होता है, जो आपका रोम होता है, ओके, देयर आर सम प्रोग्राम्स, इसमें कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं जो आपके सिस्टम के पार्ट्स को, कंप्यूटर पार्ट्स को की वर्किंग को चेक करते हैं। तो रोम क्या कहता है, रोम के जो प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर पार्ट्स के, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की वर्किंग को चेक करता है। इतने टाइम में वो आपके पार्ट्स के, आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की वर्किंग चेक करता है, मीन्स इट्स अ बूटिंग टाइम। सो रोम का वर्क क्या होता है, चेकिंग कंप्यूटर पार्ट्स वर्किंग। ओके, मीन्स रोम आपके कंप्यूटर को वर्क करने के लिए रेडी करता है। एंड it retains the stored information even when the power is switched off. Yes, I already discussed about it. But means अगर आपने कोई ड्राइंग बनाया और आपने उसको सेव कर दिया, मीन्स आपने उसको रोम में सेव कर दिया, मीन्स परमानेंटली स्टोर कर दिया। रोम परमानेंट डेटा स्टोर करके रखता है, तो पावर ऑफ होने के बाद भी आप डेटा को फिर से एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स योर डेटा विल नॉट बी डिलीटेड। Internal memory, so ROM is like an audio disk. We can take another example. ROM is like a audio disk that can be played, but we cannot record anything on it except in a few selected circumstances. ऑडियो डिस्क की तरह वर्क करता है, मीन्स जिस पर हम कुछ भी प्ले कर सकते हैं बट उसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, सो इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो I have explained about RAM and ROM, that is internal memory. I hope these topics are clear now.
Okay, read it again, and if there is any query related to this chapter, this in this video, then note it in your notebook, and then we will discuss it later. And repeat it, read it again, learn our question answers, and clear our concepts. Be safe, stay home. Thank you.